रात के समय एक व्यक्ति अपने खेतों पर फसल की रखवाली के लिए गया हुआ था। लेकिन तभी अचानक से रात के 10 बजे तकरीबन उसकी पत्नी आती है और आने के बाद बताती है कि उनका बेटा कहीं मिल नहीं रहा है। घर से बोलकर गया था कि मम्मी अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद वापस ही नहीं लौटा और मैंने खूब इधर उधर ढूंढ लिया, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं है। इस बात को सुनकर जो पति होता है वह भी उसके साथ जाता है और साथ में जैसे वो घर जाते हैं तो घर पर इनका भांजा आकर आराम कर रहा था और जैसे उसे ये बात सुनती है तो वह भी उनके साथ मिलकर उनके बेटे को ढूंढने में उनकी मदद करने लगता है। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद पुलिस वाले अचानक से उस माँ को, जो कि अपने बेटे को उस रात ढूंढ रही थी, और उस भांजे को जो उनके साथ मिलकर ढूंढने में उनकी मदद कर रहा था, उन दोनों को उठा ले जाती है और थाने में बंद कर देती है। क्या कारण था जो इन दोनों को पुलिस वालों ने उठाया? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू सुदेश चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। झारखंड में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है साहिबगंज, और साहिबगंज जिले के अंदर ही एक थाना पड़ता है जिस थाने का नाम है बरहरवा थाना। बरहरवा थाना के अंतर्गत एक गांव आता है और उस गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर पति पत्नी और एक उनका लड़का है जिसका नाम है आयुष, और आयुष की उम्र फिलहाल 14 साल थी। आयुष के जो पिता है उसका नाम हेमंत कुमार होता है जिनकी उम्र 47 साल होती है, और जो आयुष की माँ होती है उसका नाम होता है मीनू देवी, और मीनू देवी की उम्र 33 साल होती है। यहाँ पर जो आयुष का पिता है वह खेती किसानी करके अपने जीवन को निर्वाह किया करता है, और आयुष का जो पिता हेमंत है वह खुद तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन सोचता है कि बच्चे को पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बनाना है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया करता है और बच्चे को पढ़ने के लिए भी मोटिवेट किया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है। साल 2023 में हेमंत कुमार ने अपने लिए एक नया घर बनवाया है और उसका उद्घाटन भी वो करवाता है। अब उद्घाटन के दौरान उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुलाया था, साथ में उसकी बड़ी बहन का लड़का भी आता है जिसका नाम रोहित होता है, और रोहित की उम्र 30 साल है। अब जब रोहित यहाँ पर आता है तो आने के बाद अपने मामा मामी का काम में खूब हाथ बटाता है। पैसा धैलों का हिसाब हो या कोई बाहर से सामान लाना हो, यानी कि पूरे फंक्शन को अच्छी तरह से वो मेंटेन कर लेता है। 1-2 दिन पहले वो आ गया था और पूरा फंक्शन उसी ने देखा था। अब जब वह फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर हेमंत कुमार और मीनू देवी इस लड़के रोहित की काफ़ी ज़्यादा बड़ाई करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है तूने तो, और तूने तो सारा काम खुद नहीं उठा लिया, हम लोगों को पता भी नहीं चला कि ये फंक्शन कब कब में फारिग हो गया। जो रोहित होता है वह इस बात को सुनकर कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, अपने ही तो काम किया करते हैं। तभी यहाँ पर जो उसकी मामी होती है मीनू देवी, वो कहती है कि तुमने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया और तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। इस बात को सुनकर वह मीनू देवी की तरफ देखता है और उसके बाद फिर से अपने काम धंधे में ऐसे ही लग जाता है। जब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जो रोहित होता है वह दोबारा से अपने घर चला जाता है, तो वहां पर जाने के बाद न जाने उसके मन में क्या आता है, वह अपनी मामी के पास फोन करता है और उससे बातचीत करने लगता है। बातचीत के दौरान वह कहता है कि हाँ आपने भी अच्छा काम किया था, आपने भी बहुत ज़्यादा हाथ बटाया, वरना फंक्शन में दिक्कत आ जाती। यानी कि शुरुआत फंक्शन से होती है और धीरे धीरे यहाँ पर रोहित बार बार अपनी मामी की तारीफ करने लगता है। कई बार वह फ़ोन किया करता, फ़ोन कर कर उसकी तारीफ किया करता, लेकिन एक दिन जब फ़ोन करता है तो फ़ोन पर उससे कहने लगता है कि मामी एक बात बोलूं, तो उसके बाद वो कहती है कि हाँ बताओ क्या बोलना है, तो वो कहने लगती है कि आप ना बहुत ही खूबसूरत हो। अब इस बात को सुनकर जो मामी होती है वह भी समझ गई थी कि बात कहाँ चल रही है, और उसके बाद यहाँ पर जो मामी होती है वह कहती है कि ठीक है मैं खूबसूरत हूँ, अच्छी बात है, फिर तुम ऐसा करो किसी दिन आओ और आकर यहीं पर बात करते हैं। इसके बाद जो रोहित होता है वह भी तैयार हो जाता है और उसके कुछ ही दिनों बाद 2-3 दिन के लिए वह अपने मामा के घर पर आ जाता है। तो उसी समय जब भांजा यहाँ पर आता है और घर के अंदर मामी और वो अकेले होते हैं, तो उसके बाद वह उससे बात करने लगता है, और बातचीत के दौरान इन दोनों का एक दूसरे से प्यार का इजहार होता है, और प्यार का इजहार होने के बाद आज पहली बार इन दोनों के बीच में अवैध प्रेम प्रसंग जन्म ले लेते हैं। 2023 में ये सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद धीरे धीरे अब ये बात रोज रोज की होने लगती थी। समय बीतता है, समय के साथ साथ समय आ जाता है 2026 का, और 7 फरवरी 2026 की बात होती है। उस टाइम पर भी जो भांजा है वह अपने मामा के यहाँ पर आया हुआ था, और जो उसका मामा था वह फिलहाल खेतों पर फसलों की रखवाली करने के लिए पहुंचा हुआ था।
तो घर के अंदर मामी थी, साथ में वो भांजा था और उनका छोटा बेटा जिसका नाम आयुष होता है, जिसकी उम्र 14 साल है, वो घर के अंदर था। अब आयुष और वो भांजा दोनों एक ही बिस्तर पर सोए हुए थे, लेकिन जैसे ही रात के लगभग 10 बजते हैं तो 10 बजे जो महिला होती है मीनू देवी, वह अपने पति के पास जाती है ढूंढते ढूंढते और कहने लगती है कि सुनते हो क्या आयुष यहाँ पर आया है। अब इस बात को सुनकर जो पति होता है हेमंत कुमार, वह कहने लगता है कि क्या कह रही हो, यहाँ पर क्यों आएगा, वो तो घर पर था ना। तो वो कहने लगती है कि हाँ घर पर तो था, लेकिन 8-9 बजे की बात होगी जब वह ये कह रहा था कि मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है, मेरा एक दोस्त आया हुआ है और मैं अभी उससे मिलकर आ रहा हूँ। ऐसा कहकर घर से निकला था, लेकिन जब वापस नहीं लौटता है तो उसके बाद मैं बाहर जाकर भी देखती हूँ, लेकिन वहां पर उसका कोई भी अता पता नहीं होता है। उसके बाद मैं पूरे गांव में उसे इधर उधर ढूंढती हूँ, लेकिन कहीं भी उसका कोई भी अता पता नहीं है। मैं तो ये सोचकर आई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके पास खेतों पर पहुंच गया हो। ऐसा कहकर वह उसे पूरी बात बताती है और इस पूरी बात को सुनने के बाद जो पिता हेमंत कुमार होता है वह एकदम से पूरी तरह से घबरा जाता है। कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलो मैं भी चलता हूं और ढूंढते हैं। माता पिता दोनों ढूंढते ढूंढते पहले तो घर जाते हैं, लेकिन घर जाकर जब लोग बात कर रहे थे कि यहां से कहां चला गया और तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, इतनी रात में बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए था, तो इन बातों को सुनने के बाद जो उनका भांजा रोहित होता है जो लेटा हुआ था वह भी जग आता और कहने लगता है कि माँ मम्मी क्या हुआ, क्या परेशानी है। तो वो लोग बताते हैं कि इस तरह से रोहित ऐसे चला गया है और उसके बाद उसका कोई भी अता पता नहीं लग रहा है। तो जो रोहित होता है वो कहता है कि ठीक है ढूंढते हैं, मिल जाएगा, यहीं पर गांव ही तो है और गांव में ऐसा वैसा नहीं होगा कुछ भी। ऐसा कहकर वह लोग उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। पूरी रात भर वो लोग इधर उधर ढूंढते हैं, कुछ गांव वाले भी उनके साथ मिल जाते हैं, लेकिन उनके बेटे आयुष का कोई भी अता पता नहीं होता। हर घर के अंदर जाकर वो पूछ आए थे कि हमारा बेटा यहाँ पर आया है क्या, लेकिन कोई भी नहीं बताता कि हाँ यहाँ पर आया है या नहीं आया है। उसके बाद दूसरा दिन होता है, यानी कि 8 फरवरी 2026 का दिन होता है और उस दिन सुबह सुबह जो पिता होता है जब थक हार कर अपने घर पर बैठ जाता है तो उसके बाद घूमता घूमता तालाब के किनारे जाने लगता है। सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा तालाब की तरफ चला गया हो और तालाब में पैर फिसलने की वजह से उसके अंदर चला गया हो। तो इसी वजह से जब वह वहां पर जाता है तो वहां पर जाते ही जो कुछ भी वह देखता है उसे देखकर एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वह चीख चीख कर रोने लगता है, क्योंकि उसका बेटा 14 साल का आयुष, जिसके लिए उसने सपने सजो रखे थे, वह वहां पर मृत हालत में पड़ा हुआ है। यह देखकर जब वह चीखता है तो अड़ोस पड़ोस वाले भी वहां पर इकट्ठा होते हैं और जब वह सब कुछ देखते हैं तो देखने से साफ पता चल रहा था कि किसने इसे दुनिया से विदा किया है, क्योंकि उसके गले पर निशान थे और इसीलिए पुलिस को वहां पर बुलाया जाता है। पुलिस आती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहां पर जो उसके घर वाले होते हैं, यानी कि पिता, साथ में जो उसकी माँ होती है, वो सभी चीख चीख कर फूट फूट कर रो रहे थे और बहुत ही जोर से विलाप कर रहे थे। माँ तो बार बार रोती रोती बेहोश भी हो रही थी और इस बात को देखकर सभी लोग उन पर तरस खाने लगते हैं कि देखो बेचारी का बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया और कितनी विलाप कर रही है। इसके बाद पुलिस वाले जो होते पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी को तो घर वालों को दे देते हैं और अब इस केस पर काम करने लगते हैं। लेकिन जहां से भी वे देखते हैं, यानी कि जो भी उन्हें शक होता है, ऐसा कोई भी क्लू उनके हाथ नहीं लगता है कि भाई किसी ने मारा होगा, कोई दुश्मनी हो या फिर कोई ऐसी बात हो, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी। पुलिस वाले जब चारों तरफ इधर उधर जांच पड़ताल कर लेते हैं और कोई भी क्लू हाथ नहीं लगता है तो उसके बाद सोचने लगते हैं कि कहीं घर का मामला तो नहीं है। तो इसी वजह से वो लोग गांव वालों से पूछताछ करते हैं तो गांव से उन्हें गुप्त सूचना मिलती है। बताया जाता है कि इस घर की जो महिला है मीनू देवी, उसका अपने भांजे के साथ शायद अफेयर चला हुआ है, क्योंकि बार बार वो उनके घर पर आया करता है। पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ चल रहा हो। अब इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं वह उस भांजे को भी उठा लेते हैं और साथ में मीनू देवी को भी उठा लेते हैं। रोहित और मीनू देवी को जब वो लोग उठाते हैं तो यहाँ पर गांव वाले तरह तरह की बातें बनाते हैं, कहते हैं कि ये लोग तो ढूंढवाने में हमारे साथ थे तो इनको क्यों उठाकर ले जा रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले फिर भी उन्हें ले जाते हैं और ले जाने के बाद अलग अलग कमरों में बिठा दिया जाता है। बिठाने के बाद जब मीनू देवी से पूछा जाता है कि देखो रोहित ने तो सब कुछ कबूल कर लिया है, अब तुम भी कबूल कर लोगी तो आसानी रहेगी, वरना तुम्हें ज्यादा सजा हो जाएगी। अब इस बात को सुनकर मीनू देवी टूट जाती है और उसके बाद एक ऐसी कहानी पुलिस वालों को सुनाती है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी पूरी तरह से हिल गए थे।
मीनू देवी बताती है शुरू से कि 2023 में जब घर का उद्घाटन हुआ था तो यहाँ पर मेरा भांजा आया था और वहाँ पर काम के दौरान कई बार हम दोनों की नजरें मिली थी और मन ही मन हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन उसके बाद जब वह वहाँ से चला जाता है तो वह फोन करता है और उसके फोन की मैं भी राह देखा करती थी। धीरे धीरे हम दोनों में फोन पर इस तरह की बातें होने लगती हैं और उसके बाद मैं एक दिन इसे घर बुला लेती हूँ और वहीं से हमारा अवैध प्रेम प्रसंगों का सिलसिला चलने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और 2023 से 2026 आ जाता है, लेकिन अभी तक इस बात के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। 2026 में 7 फरवरी का दिन होता है जब रात के समय मेरा बेटा और भांजा दोनों के दोनों एक बिस्तर पर लेटे हुए थे और बेटा सो गया था। मेरा पति खेतों पर फसल की रखवाली करने के लिए गया था और उसी समय प्लानिंग के तहत हम लोग मिलने का तय करते हैं और घर के पीछे जो तालाब है उसी के किनारे मैं चली जाती हूँ और पीछे से जो मेरा भांजा होता है वह भी वहीं पर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वहां पर जाकर हम लोग एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं तो उसी समय मेरे 14 साल का बेटा आयुष वहां पर आ जाता है और हम लोगों को ऐसी स्थिति में देख लेता है जैसी में उसे नहीं देखना चाहिए था। यहां पर वह देखते हमसे कहने लगता है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है और मैं इस बारे में पापा को बताऊंगा। मुझे पहले से इस बात के बारे में शक था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। ऐसा कहकर वह पापा को बताने की बात कहने लगता है, लेकिन तभी जो मीनू देवी होती है वो कहती है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं किया करते, तू ऐसा कर मेरे पास आ। उसके बाद जो आयुष होता है वह गुस्से में भरा हुआ अपनी माँ के पास तो चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ के पास जाता है तो माँ उसे एकदम से पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर हाथ रख लेती है। वहां पर वह अपने प्रेमी से कहती है कि देख रोहित, अगर इसने किसी को कुछ भी बता दिया तो हमारा पूरा खेल चौपट हो जाएगा और इसे ना इस दुनिया से विदा करना होगा। दोनों के दोनों मिलकर उसे इस दुनिया से विदा कर देते हैं और उसके बाद जब पुलिस वाले ये कहानी पूरे गांव वालों को बताते हैं तो गांव वाले भी थू थू करने लगते हैं उस मां पर जिस मां ने अपने ही बेटे को इस दुनिया से विदा कर दिया। 11 फरवरी 2026 को पुलिस वाले गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके दोनों को सलाखों के पीछे डाल देते हैं और यहां पर इस केस का इस तरह से खुलासा होता है। दोस्तों ये थी आज की कहानी जहां पर एक माता को माता हो गई खाली एक हवस के चक्कर में। आप क्या कहना चाहते हो उस माँ के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस भांजे के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस बच्चे आयुष के बारे में? जो भी आपको कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारे वीडियोज़ पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला करता है। हमारे साथ है राम बहादुर थापा जी जो लिखते हैं कि कितना घटिया काम किया, संबंध बनाने से पहले सोचना चाहिए था, मार के तो गलत ही किया है। बिल्कुल राम बहादुर थापा जी आप सही कह रहे हो। उसके बाद दुर्योधन भाई जी लिखते हैं कि सर आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, सीख देने वाली होती है। यूपी पनिहार महाराजगंज से दुर्योधन भाई जी की शिकायत भी थी कि आप नाम नहीं लेते, तो दुर्योधन भाई जी आपको बता दूं मैं अपने एक चैनल की वीडियो पर नाम लेता हूं, दूसरे चैनल की वीडियो पर नाम नहीं लेता हूं। तो जो ब्रेन डिमांड वाली वीडियो होती है उन पर नाम नहीं लेता हूं और यहाँ पर आपका मैंने कई बार नाम लिया है, हो सकता है वो वीडियो आपने नहीं देखी होगी। उसके बाद नाम आता है रवि प्रकाश जी का, लिखते हैं कि राम राम, मैं रवि सिंह आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। तो रवि सिंह जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। हमारे साथ है गणेश कुमार जी जो लिखते हैं जय श्री राम, राधे राधे, गुड नाइट और उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ बहुत बढ़िया कहानी सुनते हैं। गणेश कुमार यूपी वर्मा यूपी 72 से। तो गणेश कुमार जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, लिखते हैं समाज में एक औरत ने अपने हवस के चक्कर में दोनों बच्चों और दोनों लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी। खुद तो दुनिया से ही विदा हो गई लेकिन वह 4 आदमी बर्बाद हो गए। जय हिंद, जय भारत, जिला गोपालगंज, बिहार, वार्ड नंबर 28 से। जी बिल्कुल मनु श्रीवास्तव जी आप सही कह रहे हो। सच में ही अगर वो औरत उस समय पर अपने कदमों को थाम लेती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुजीत कुमार जी लिखते हैं कि नमस्कार भाई साहब, राधे राधे, कैसे हो आप? तो सुजीत कुमार जी हम तो ठीक है, आप सुनाइए। राम गोसाई जी लिखते हैं कि शानदार स्टोरी भाई जी। तो राम गोसाई जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद नाम आता है दीनदयाल कुमार जी का, भाई मेरा नाम दीनदयाल सागर है। तो बिल्कुल जी दीनदयाल जी आपका नाम ले दिया है।
उससे आगे नाम आता है सुरेश कुमार जी का, जो लिखते हैं कि सुंदर कहानी सर। तो सुरेश कुमार जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। राकेश चौहान लिखते हैं वेरी गुड स्टोरी। तो राकेश चौहान जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। पुष्पा श्रीवास्तव लिखती हैं कि बहुत ही अच्छी कहानी है, थैंक्स। तो पुष्पा श्रीवास्तव जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। परियाल गोडारो स्टिकर भेजते हैं, तो आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। मोनू जैन जी हैं, नाइस लिखते हैं, तो आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। राजा सैनी जी दोबारा से हैं। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाले किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।